Arun School Story The End. वर्तमान। अरुणा की जिंदगी नहीं बदली है। उन्होंने पिछले 6 महीनों में किसी भी लड़के से बात की है। उसके बाल बढ़ने लगे। अब वह चूड़ी पहन सकता है और दुपट्टा खुद पहन सकता है। उनका जन्मदिन आ रहा है और रेखा के पास मेरे लिए एक आश्चर्य है। वास्तव में यह एक झटका है। अपने जन्मदिन पर उसने सिर स्नान किया और उसने सोचा उसकी माँ उसके जन्मदिन के बारे में भूल गई है। जब वह बाथरूम से बाहर आया, वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं, रेखा बोली। अरुणा को खुशी हुई, आखिरकार वह स्कूल में लड़कों के कपड़े पहन सकता है। जब रेखा ने उसे नए कपड़े दिखाए, तो वह चौंक गया। इसकी एक आधी साड़ी। वह तुरंत रेखा से अनुरोध करने लगा, ऐसा न करें। वह उसे धैर्यपूर्वक समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सुन नहीं रहा था। अचानक रेखा उस पर चिल्लाई। वह चुप हो गया। तुम आधी साड़ी में स्कूल जा रही हो, तुम्हें पसंद हो या नहीं, रेखा बोली। उन्होंने ब्लाउज और पेटीकोट पहना था, जबकि रेखा ने अपने ब्लाउज कपों को छोटे कपड़ों से भर दिया, कुछ आकार पाने के लिए। वह शर्मिंदा था। लहंगा पहनने के बाद उन्होंने दुपट्टे को उनके बाएं कंधे पर पिन कर दिया। वह कितनी खुश थी। फिर उसने उसके बाल सुखाए और उसके बाल बनाए। उसने कुछ गहने ले लिए। उसने उसके छोटे छोटे झुमके की जगह बड़े बड़े सोने की चूड़ियां और एक हार लगा दिया। जब उसने ऐसा किया, तो अरुणा बहुत सुंदर लग रही थी और वह दुखी था। मेरे पास आपके लिए एक और उपहार है, रेखा ने कहा। उसने उसे एक स्मार्टफोन दिया, जो वह लंबे समय से चाहता था। लेते हुए वह मुस्कुराया। रेखा उसे अपने कमरे से बाहर ले गई। नाश्ता करते समय उसने उसे बताया कि आधी साड़ी कैसे संभालनी है। उसने उससे भी एक तस्वीर के लिए अनुरोध किया। वह इस पल को बचाना चाहती थी। जब लड़कियों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गईं। वह कितना सुंदर लग रहा था। वह बहुत शर्मा रहा था। रेखा उनके पास चली गई। लड़कियों, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए कृपया उसे कठिन समय न दें। उसकी मदद करो। यह उनकी फर्स्ट हाफ साड़ी है। उसके साथ एक सामान्य लड़की की तरह ही व्यवहार करें, रेखा ने कहा। लड़कियां मान गईं और नेहा सिर्फ उन पर अभिनय कर रही थी। सबने उसे विश किया। तुम कितनी खूबसूरत हो, नेहा बोली। अरुणा शर्मा गई। उसने स्कूल बैग ले लिया। नेहा ने उससे ले लिया। आज आपको ठीक से आधी साड़ी ले जानी है और मैं आपका बैग ले जाऊंगी, नेहा बोली। लड़कियों ने जन्मदिन की लड़की को घेर लिया। अरुणा स्कूल जाने में सचमुच घबरा रही थी। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। स्कूल के अंदर हाफ साड़ी में किसी ने लड़की नहीं देखी है। लेडी टीचर्स वाकई खुश थीं। उन सभी ने उसे शुभकामनाएं दी। वे दिन में प्रवेश करते हैं, कक्षा के सभी लड़के उसे देख रहे थे। तो नेहा ने उसे दीवार के बगल में बैठने के लिए कहा और लड़कियां उसके बगल में बैठ गईं। खौफनाक लड़कों, नेहा ने कहा, और अरुणा ने अपना सिर हिलाया। शाम को सभी महिला कर्मचारियों ने अरुणा के लिए केक काटने की व्यवस्था की। यह उनका पहला केक काटने वाला है। हालांकि वह एक हाथ साड़ी में है। वह केक काटने के लिए रोमांचित था, जबकि वे हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। उन सभी ने उनके साथ तस्वीरें लीं और उन्हें उनसे बहुत सारे उपहार मिले हैं। वह सारे उपहार लेकर खुशी खुशी घर पहुंच गया। आधी साड़ी में उसे इतना खुश देखकर रेखा हैरान रह गई। वह तुरंत सोफे पर बैठ गया। उसकी गोद में उसका पल्लू था। रेखा सब देख रही थी। अरुणा ने बक्से खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने पहला बॉक्स रोमांचक तरीके से खोला। पर साड़ी है। ये सुंदर है। रेखा ने तुरंत उसके कंधे पर रख दिया कि देखो, वह उसमें कैसा दिखता है। उसने दूसरा बक्सा खोला। वह छोटा है। चूड़ियां हैं। वह निराश है। उसने अगला खोला और उसे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन यह महिलाओं की पोशाक है। वाह, सुंदर घाघरा चोली, भारी भी है। तुम्हें ये पसंद आएगा, रेखा ने कहा। अरुणा ने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। वह डिब्बे खोलता रहा। सारे तोहफे खोलकर वो मायूस हो गया। सभी लड़कियों का सामान है।